दोस्तों आप लोगों के कमेंट में से एक कमेंट पिक करके मैं आंसर कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और कई लोगों के माइंड में आया हुआ है। इसको अलग अलग तरह से कई लोगों ने पूछा है और इनका प्रश्न ये है कि सर जी, जो लोग सीबीएसई ऑफिस गए हैं वो बता रहे हैं कि रिजल्ट डिले होने का, जो सीटेट का रिजल्ट है, ये डिले होने का रीज़न ये है कि चैलेंज बहुत आई है, उसको देखना है। फिर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं और नॉट अटेम्प्टेड का इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 पॉइंट लिखा है और लिखा है कि ऐसे वो लोग बता रहे हैं जो लोग सीबीएसई वाले, मतलब जो सीबीएसई गए हैं, वो उनका कहना है कि सीबीएसई वाले ऐसा कह रहे हैं। ओके, तो 3 पॉइंट यहाँ पर उन्होंने लिखा है और इस पर हम लोग बात करेंगे, चैलेंज पर, नॉर्मलाइजेशन पर और नॉट अटेम्प्टेड पर। तो पहली बात तो रॉक बॉय जी और जिनके भी माइंड में ये क्वेश्चन है, तो सीटेट जो है ना, ये इतना भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी दिल्ली आया हूँ और मैं भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ। सीबीएसई वालों से बात तो हुई है मेरी भी, लेकिन वहाँ ऑफिस जाके एक्चुअल पर्सन से मिलना सीबीएसई ऑफिस में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर मान लीजिए किसी की पहुँच हो या किसी भी तरह से अगर किसी ने किया भी होगा, तो ये पॉइंट कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चैलेंज बहुत ज़्यादा आया है, ये पर बात मैंने भी आपको बहुत पहले बताया था कि इस वजह से सारे चैलेंज को देखना है। उनके एक्सपर्ट उस पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इतनी अपडेट तो हमारे पास भी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डिले होने का एक ये रीज़न है। डिले क्या, उन्होंने मतलब फरवरी लास्ट बोला था एक्चुअल में, और एग्ज़ाम ही थोड़ा लेट तक लिया है, तो 10 मार्च तक का तो अभी भी एक्सपेक्टेड है ही। तो डिले तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, चैलेंज बहुत ज़्यादा आई है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब पिछले बार से बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, तो अगर रेंडमली बच्चों ने चैलेंज किया भी होगा, तो हर एक क्वेश्चन पे देखिए कि क्वेश्चन का सटीक चीज़ उनको मिले, क्योंकि कल को अगर कोई बच्चा फिर से आरटीआई कर देता है तो वो उनको जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन की बात आप बता रहे हैं, इस पर तो पिछले 5-7 दिन पहले ही सीटेट ने रिप्लाई कर दिया है। जो मैंने आप लोग को बताया भी था कि वो लोग, ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे जो है कोई मेरिट वेरिट नहीं बनाते हैं, तो अलग अलग दिनों में परीक्षा होती है और सबकी तुलना किस वजह से हम करेंगे और क्यों करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन तो वो नहीं कर रहे हैं। ये तो उन्होंने, क्योंकि हमको लिखित में रिप्लाई दिया है सीबीएसई वालों ने, तो इसलिए इस चीज़ पर तो कोई शक नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना। और कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो प्रूफ्स है उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए, जब सीबीएसई वालों ने खुद ये रिप्लाई किया है, सिंपल सीधा लाइन लिखा है, तो नॉर्मलाइजेशन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियर लिखा है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, सभी अभ्यर्थियों की कोई भी मेरिट सूची तैयार नहीं की जाती है ना। अलग अलग दिनों की परीक्षा है सबकी, इसलिए उसका तो तुलना करना कोई भी तरह से विचाराधीन नहीं है। तो मुझे तो कोई भी चांस नहीं लग रहा है नॉर्मलाइजेशन होने का, ठीक है ना। तो इसलिए, और तीसरा जो पॉइंट आपका है ना कि नॉट अटेम्प्टेड का इशू भी है, हाँ ये बात भी है। हालांकि नॉट अटेम्प्टेड का जो मैंने क्वेश्चन रेज किया है, बाकी क्वेश्चन पे मुझे रिप्लाई मिल गए हैं। नॉट अटेम्प्टेड पे अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, जिसके बारे में मैंने आपको कहा भी था कि रीज़न इसका यही हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ईमेल नहीं देखा होगा, क्योंकि ईमेल नहीं देखते तो पिछला वाला भी नहीं देखते, उनका तो 24 घंटा में रिप्लाई किया था। तो यहाँ पर ये केस हो सकता है कि उन्होंने, बहुत बड़ी संख्या में नॉट अटेम्प्टेड है जो सर्वर इश्यूज़ के कारण हुई है, और मे बी वो उसको ट्रैक कर रहे होंगे कि कहीं से उनका जो एक्चुअल आंसर की निकल के और फाइनल रिजल्ट निकले। ठीक है, तो फिर फाइनल आंसर की भी तो वो देंगे ही, जैसा उन्होंने कहा भी है। तो वो एक इशू हो सकता है। लेकिन आपके 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट, क्योंकि आप लोगों के पास क्लेरिफाई चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तो चैलेंज बहुत है, नॉट अटेम्प्टेड है, इन दोनों केसेस के कारण निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं, और हम चाहते भी नहीं है कि ये दोनों केसेस में किसी बच्चे के साथ कोई भी गलत हो, इसलिए जितना ज़रूरी है वो ज़रूर करें। हाँ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये सा उन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो अब ये चीज़ मुझे नहीं पता सीबीएसई ऑफिस कौन गए हैं, क्या हुआ है, क्या बात हुई है, लेकिन सीबीएसई ऑफिस जाके एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना उतना भी आसान नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है या मेरी पहचान, मेरी समझ है। हाँ, उनसे बात हो सकती है कुछ लोगों से, और कुछ विशेष व्यवस्था के आधार पर मिलना भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दे सकता है। लेकिन ये बात है जो तीनों पॉइंट पे, चैलेंज पे, नॉर्मलाइजेशन पे और
नॉट अटेम्प्टेड पे आप लोगों को जानना चाहिए। आगे के अपडेट के लिए आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, बेल आइकन दबाया है कि नहीं। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग की जो क्वेरी है वो क्लियर हो जाए, है ना। तो और जो भी प्रूफ्स हैं उसके बेसिस पर आप लोग को बताया जाए। थैंक यू वेरी मच।